बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज मैं लेकर आई हूँ नई रेसिपी रमज़ान के लिए जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और मुनफरिद है। ना ये समोसे हैं ना ये पकोड़े हैं, बल्कि ये एक यूनिक सी और मुनफरिद सी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है। खाने वाला आपकी तारीफ़ लाजमी करेगा। इसके लिए ले लिया मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल, उसमें 1 चम्मच भर के लहसुन डाल दिया और 1 पाव चिकन थी जो मैंने बॉयल करके स्प्रेड करके रखी थी। ये देखिए, श्रेड करके रखी थी, सॉरी। इसको श्रेड चिकन को हम इसमें डालेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें नमक, ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये सब डाल के इसको हल्का सा हम भूनेंगे। उसके बाद डाल देंगे हम 2 अदद प्याज बारीक कटी हुई और 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटे हुए। ये मेरा कैमरा हो गया उल्टा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लें। इसको मिक्स करें, हंस जाएगा। इसमें नमक डालें और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्याज का पानी निकलेगा। तो आपको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको भून लेना है ताकि ये अच्छी तरीके से कुक भी हो जाए, इसका पानी भी ड्राई हो जाए। क्योंकि अगर आपको इसको स्टोर करके रखना है तो पानी आपको लाजमी ड्राई करना होगा। तो ये देखिए, हमारे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है हमारे पास। ये रेडी हो चुका है। इसको हम रख देंगे साइड पे एक प्लेट में निकाल के, ताकि इसको अच्छा सा ठंडा हो जाए। फ्राई पैन में नहीं छोड़ना है ठंडा होने के लिए, क्योंकि फ्राई पैन का टेम्परेचर वैसे ज़्यादा होगा तो बहुत देर से ठंडा होगा। तो प्लेट में मैंने निकाल दिया। ये 5 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल ठंडा हो गया था। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको ट्रांसफ़र कर लें आप एक बड़े बाउल में, क्योंकि हमें इसको अभी और इसमें मिक्सिंग करनी है और इसमें मसाले और चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो जनाब, ये देखिए, थोड़ी देर बाद जो है ये मेरा बिल्कुल अच्छा सा ठंडा हो गया था और इसमें से भाप निकलना भी बंद हो गई है। अब मैं इसको डाल दूँगी 1 अदद बड़े बाउल में। बड़े बाउल में इसको शिफ्ट कर लें। उसमें भर के 1 कप भर के हमने हरा धनिया डाल दिया है और ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे, इसको मैंने हाफ़ बॉईल करके और इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक मैश कर लिया था। इसमें मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच और उसमें अलावा मैंने डाला है राइस पाउडर, वो भी 2 चम्मच डाला है और 1 चम्मच भर के आप इसमें चिकन पाउडर डाल दें, वो फ्लेवर के लिए है, ऑप्शनल है। इसके अलावा ये चिली सॉस है, चिली सॉस 3 से 4 टेबल स्पून भर के आप इसमें डाल दें और सोया सॉस वो भी 3 से 4 टेबल स्पून भर के इसमें डाल दें। पार्ट से डालें जायके के लिए, टेस्ट के लिए। अगर ओरिगेनो डाल दें, ओरिगेनो है तो ओरिगेनो भी डाल दें आप, ठीक हो गया। इसके अलावा सफ़ेद मिर्च जो होती है, वाइट पेपर, वो भी आप हाफ़ चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। और अगर आपको लगा कि स्पाइसी ज़्यादा हो गई, क्योंकि चिली सॉस भी इसमें है, तो आप स्किप कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 कप भर के मैंने डाल दिया था ब्रेड क्रम्स, इससे इसका जायका बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सा हो जाएगा। इसको मिक्स करके रखें, 10 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसको शेप देंगे। शेप अपने हिसाब से आप दे दें। मैंने ये रोल वाला शेप दिया था। इसी तरह सारे रोल इसमें बना के पहले एक जगह रख लें। हाथों में ऑयल लाजमी लगा लीजिएगा। ये सारे मेरे रोल तैयार हो गए हैं। अब करना है इनको फ्राई। अच्छा, 2 अंडे ले लिए हैं, इसको अच्छी तरीके से आप फेंट लो। अच्छी तरीके से फेंटने के बाद इसमें कोई हमने मसाला नहीं डाला। अब इसको रोल हम लेंगे। इसको सबसे पहले हम अंडे की कोटिंग लगाएंगे, अच्छी सी कोटिंग लगनी चाहिए। ये देखें, अंडे की कोटिंग लगने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। ब्रेड क्रम्स की भी बहुत अच्छी सी कोटिंग हम इसमें कर लेंगे। अगर आपको डबल कोटिंग चाहिए तो आप इस वक्त दोबारा से अंडे में डिप करके और एक बार और ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। ये मेरे सारे रोल तैयार हो गए। अब मैं बताती हूँ आपको स्टोर किस तरह करने। स्टोर करने के लिए आप एक कंटेनर ले लें, साफ़ सुथरा बिल्कुल, उसमें पानी वगैरह ना हो, एयर टाइट हो। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा, स्प्रेड करेंगे। मैदा स्प्रेड करने के बाद हम जो हमारे स्नैक्स हैं वो हम इसको अच्छी तरीके से फैला के इसमें रख देंगे। बिल्कुल चिपका के एक दूसरे के ऊपर भर भर के ना रखें, कोशिश करेंगे थोड़ा सा खुला खुला सा ही रखें। तो ये देखिए, इस तरह से आ गए। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैदा मैं और स्प्रेड करूँगी इसके ऊपर और अब दोबारा से मैं इसके ऊपर जो बचे हुए हमारे स्नैक्स हैं वो रख दूँगी। अब यकीन करें, इस तरह रखने के बाद आप चाहे जितने भी दिन रेफ्रिजर में रखें, ये एक दूसरे से चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। फटाफट बस ऑयल गर्म करें और इसको निकालें और इसको फ्राई कर लें। आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। इसको एयर टाइट जार को अच्छी तरीके से बंद करके कवर करके आप इसको डिफ्रीज़र में रख सकते हैं। आराम से महीना 1.5 महीना आप इसको आराम से खाइए, ठीक हो गया। इसको रखेंगे साइड पर। जो बचे हुए स्नैक्स है वो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार से। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम नहीं रखेंगे। और ये याद रखेंगे, इसमें जिस चीज़ में भी क्रम्स होते हैं वो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। तो आपको एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना और उसको ऑयल में डाल के छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो 5 से 6 मिनट में जो है हमारे ये सारे स्नैक्स जो हैं वो फ्राई हो गए थे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एहतियात से इसको पलटना है ताकि ये बिल्कुल भी टूटे फूटे ना।
तो ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही कलरफुल स्नैक मेरे खूबसूरत लग रहे हैं, तैयार हो गए हैं, फ्राई हो चुके हैं। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को थंब करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आके लाज़िम बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इफ्तार के लिए जो मैंने ये रेसिपी बताई है, यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। अगर आप बनाएंगे तो घर वाले आपसे बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। अगली वीडियो का वेट मेरा ज़रूर करिएगा। अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।